बेटे के आने की खुशी में गांव में न्योता था। अग्निवीर की पार्थिव देह लौटी, हाथ फेर कर मां ने किया दुलार। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बेटा अग्निवीर ट्रेनिंग के साथ माह बाद कर वापस आने वाला था। पिता ने पूरी तैयारी कर रखी थी, घर की रंगाई पुताई करवाई थी। गाँव के लोगों को कहा था बेटा आने वाला है, लेकिन घर आने से 5 दिन पहले बेटे की मौत की खबर सुनकर कलेजा फट पड़ा। खुशियां मातम में बदल गयी। रविवार को अग्निवीर शंकर 22 वर्षीय की पार्थिव देह बीकानेर के लूड़ करण सर के करणी सर गांव लाई गई। पूरे गांव को कहा था बेटा आने वाला है। पिता कान दास कहते हैं बेटे शंकर की ट्रेनिंग की शुरुआत इसी साल 30 अप्रैल को शुरू हुई थी। इसके 7 महीने बाद उसकी ट्रेनिंग 2 दिसंबर को खत्म होनी थी और वह 3 दिसंबर को घर आने वाला था। इसी बीच शुक्रवार को सूचना मिली कि ब्रेन हैमरेज होने से उसकी मौत हो गई। हमारी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। पूरे गांव को न्योता था और सभी को बता दिया गया था कि बेटा घर आने वाला है। शंकर की शादी नहीं हुई थी। उनकी मां संतोष देवी रह रहकर बेटे को पुकारती हैं। एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहा है। वे नासिक में ट्रेनिंग ले रहे थे। पार्थिव देह को ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। शंकर का शव सुबह लूड़ करणसर पहुंचा। यहाँ पार्थिव देह ले जा रहे वाहन को रुकवाकर पंचायत समिति प्रधान सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने शंकर दास अमर रहे के नारे लगाए। फूल मालाओं से उनका वाहन को लाद दिया गया। लूड़ करणसर कस्बे के राजपुरा फाटा पर सुबह करीब 9 बजे शंकर दास को श्रद्धांजलि दी गई। उसके परिजनों के अलावा मित्र और लूड़ करणसर के प्रबुद्ध लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। घबराहट होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया था। गाँव के सरपंच हेतराम गोदारा बताते हैं शंकर 27 दिसंबर को सुबह 5:15 पर परेड के लिए लाइन में लगा हुआ था। उन्हें अचानक घबराहट होने पर नासिक के आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बीपी हाई होना बताते हुए भर्ती कर उपचार शुरू किया। दिन भर उपचार के बाद शाम को फिर से कैंप में आ गया। 28 दिसंबर को सुबह फिर घबराहट होने पर तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पुणे के लिए रेफर कर दिया। आर्मी अधिकारियों ने परिजनों को सूचना दी थी। इस पर शंकर के ताऊ ओमदास व भंवरदास तुरंत पुणे के लिए रवाना हो गए। 29 दिसंबर को सुबह 5:30 पर अस्पताल पहुंच गए। शुक्रवार को 12 बजे अस्पताल में शंकर ने दम तोड़ दिया।